So the next topic is pH change responsible for tooth decay? देखते हैं tooth decay. You can see in this picture the cavities. जब दांतों में cavities का फॉर्मेशन होने लगे, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहां पर ये जो cavities का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो कैविटीज बन रही है, अगर ये बनना स्टार्ट हो गई तो इस प्रोसेस को हम टूथ डिके या डेंटल कैरीज कह देते हैं, जिसकी वजह से पेन, इरिटेशन देखने को मिल जाता है और सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा ठंडा या कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज जो है खाने में हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। चलिए आगे देखते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम जाता है तब टूथ डिके देखने को मिलता है। जो इसका आउटरमोस्ट और जो हार्डेस्ट लेयर है, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या फिर ऐसे कहें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। जो हमने देखा कि अगर माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम जाता है तो यहां पर टूथ डिके देखने को मिल जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे जो दांतों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पर खाना ट्रैप हो जाता है, और अगर वो खाना वहीं रहा तो उस पर बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये इस पर अटैक कर देते हैं, और इनके अटैक से बेसिकली एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वो एसिड डायरेक्टली ये जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है इसको अटैक करते हैं और वो धीमे धीमे करोड़ होने लग जाती है। वहां से जब वो लेयर हटेगी तो वहां स्पेसेस का फॉर्मेशन होगा और इन्हीं स्पेसेस को बोल देते हैं टूथ डिके। पीएच याद रखना है, पीएच जा रहा है लेस देन 5.5 और बैक्टीरिया ने जब अटैक किया तब इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ बेसिक यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट। आमतौर पर ज्यादातर टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। अगर हम बेसिक टूथपेस्ट से अपने टीथ को ब्रश करेंगे डेली ट्वाइस इन अ डे, तो होगा क्या, जो भी फूड ट्रैप्ड है वो फूड बेसिकली वहां से निकल जाएगा, और फूड ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया किस पर अटैक करेंगे, और बैक्टीरिया को अटैक नहीं करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो जो एनामल है वो करोड़ नहीं होगी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स इन प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एसिड्स और बेसिस का यूज करते हैं। तो चलिए, क्योंकि बोर्ड इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड ने इससे भी क्वेश्चन पूछा है तो जानना जरूरी है। जैसे बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन इन इरिटेशन। आमतौर पर हर एक पर्सन को कभी ना कभी किसी ना किसी बी ने स्टिंग किया ही है ना, आपको भी किया होगा। और जब भी बी स्टिंग करती है तो एक पेन और इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है ना। तो क्या इसकी रेमेडी है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, इस पेन को कम कर सकते हैं? तो आमतौर पे जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आयरन को रब कर लो, या बहुत सारे और भी घरेलू नुस्खे। बट द बेटर वे to cure this pain and irritation is to use a mild base like baking soda on the stung area which gives relief. Mild base जैसे कि बेकिंग सोडा यूज करना है उस स्टंग एरिया पर जो कि हमें रिलीफ देगा। नाउ ऐसे ही एक है नीटल लीफ जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। नीटल लीफ जो है ये इंजेक्ट करती है स्किन में मेथनोइक एसिड या फिर कहें फॉर्मिक एसिड which is HCOOH। अगर आप कहीं गुजर रहे हैं और आपकी स्किन से ये नीटल लीफ स्टिंग जो है टच हो जाती है तो ये आपकी स्किन में मेथनोइक एसिड रिलीज करते हैं जो कि कॉज करते हैं पेन, काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। ये वॉस्प दे रखा है जो ही मैं बताऊंगा, या बी कह सकते हो। बी बेसिकली सॉरी वॉस्प नहीं, ये बी है।
जो कि एसिड रिलीज करती है। न्यूट्रल लीफ जो है वो मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर रहा है हमारे स्किन में, और जिससे भी पेन और इरिटेशन कॉज होती है। तो दोनों का इलाज क्या है कि बेकिंग सोडा को रब किया जाए विद अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। तो ये याद करने हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कि नेचुरल सोर्सेस क्या है। लेट्स से एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है इट इज विनेगर। एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड CH3COOH। मोस्टली ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, यानी कि अगर इन्हें पानी में ऐड किया जाएगा तो ये पार्शियली अनाइज होंगे। ठीक है। ऑरेंज में हमें देखने को मिल जाता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, न्यूट्रल लीफ स्टिंग अगेन मिथेनोइक एसिड। सो ये एसिड्स इनको याद करना होता है। क्लियर। एक और है वॉस्प। वॉस्प रिलीज करता है बेस। वॉस्प जो है अगर वॉस्प स्टिंग करेगा तो बेस रिलीज करेगा, और बेस का जो क्योर है वो है एसिड, वीक एसिड, जैसे कि विनेगर। लाइक विनेगर रब करना होता है जब भी वॉस्प स्टिंग करे। तो आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। Now, the next topic of this chapter is what is a salt? What is a salt? The substance formed in addition to water when acid and a base react with each other is called a salt. यानी जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो यहां हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्ट जो बनते हैं, सॉल्ट तीन तरह के होते हैं मेनली। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट जो कि बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर, यानी कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस लिया तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, और अगर वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो फॉर्मेशन होता है बेसिक सॉल्ट का। तो ये तीन मेन टाइप के सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। कंडीशन याद रखनी है, जब भी स्ट्रॉन्ग कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो देन बेसिक सॉल्ट। एक और कंडीशन हो सकती थी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, सॉरी दोनों ही अगर वीक ले लिए, वीक एसिड और वीक बेस ले लिए, तो क्या होगा, ये रिएक्शन आमतौर पर कंप्लीट नहीं होती है, जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, तो उस रिएक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए, न्यूट्रल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, ठीक है, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट बात आती है एसिडिक सॉल्ट्स की। तो एसिडिक सॉल्ट्स बेसिकली कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल, फॉर एग्जांपल NH4Cl और FeCl3। ये दोनों ही वीक ऐसे कहें कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिडिक सॉल्ट्स हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें एसिडिक सॉल्ट में, सपोज MgCl2, CaCl2, यानी कि वीक बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तब जाकर बनेगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक सॉल्ट। दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। यहां पर पार्शियल रिप्लेसमेंट किसका हो रहा था, हाइड्रोजन आयंस का, और यहां पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोक्साइड आयंस का।
यानी OH माइनस आइंस का ऑफ अ बेस विद एन एसिड। और एग्जांपल क्या है इसके, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CH3, COONA, सोडियम एसीटेट, ये बेसिक सॉल्ट है, या फिर HCOONA, ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई सॉल्ट का टाइप क्या है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या टाइप है, ये पता होना जरूरी है। पहचानने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले यह पता हो कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रांग बेस है, तब जाकर आप ये कर पाओगे। और ये हमने डिस्कस कर रखा है अगली क्लास, इसी क्लास में हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। सो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल है, कैसा सॉल्ट है, तो कैसे पता चलती है, देखिए Na2CO3 अगर इसे पानी में मिलाया जाए तो ये मिली बनाना चाहिए जो इसका बेस और जो इसका एसिड है। तो बेस है इसका NaOH और एसिड है इसका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो हम जानते हैं H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर सॉल्ट में दिखेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस था यानी कि ये बेसिक सॉल्ट है। तो इस तरह से पता लगाया जाता है कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। और याद रहे, अच्छा इनके पीएच पे भी फर्क पड़ेगा। जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसका पीएच होगा 7, न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होगा वो होगा 7। एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट के लिए जो पीएच होगा लेस देन 7 होगा, बेसिक सॉल्ट का पीएच मोर देन 7 होगा। आई होप ये बात मेरी आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रहे सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड। तो ऐसे कहें ये सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज या फिर कहें आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है। तो सॉल्ट्स जो है एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने देख ली, अभी जस्ट देखी थी। नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और व्हेन सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनकी स्टेट फिजिकल स्टेट है वो मॉल्टन या फिर जब ये पानी में घुले होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीजन क्या है कि जब भी ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, आयंस फ्री ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें मेल्ट करोगे या पानी में घोल दोगे, यानी पानी में जब सॉल्युबल हो जाएंगे तो आयंस फ्री हो जाते हैं और आयंस के फ्री हो जाने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। नेक्स्ट, दे आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब अगर आप रखोगे कहीं पर भी इन्हें एयर में तो ये वेपराइज नहीं होंगे। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड इवन बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली हाई होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एल्कोहल। ये ऐसे सॉल्वेंट्स में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की जिन्हें याद रखना होता है। आप इन्हें आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी याद रख सकते हैं और इवन सॉल्ट्स के लिए भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले सॉल्ट की हम बात करेंगे। सॉल्ट एक पूरी फैमिली है, तो सबसे पहला हमारा जो सॉल्ट है विच इज कॉमन सॉल्ट NaCl। इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला NaCl। प्रिपरेशन कैसे होती है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा के नाम से बुलाते हैं। कॉस्टिक सोडा कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स NaCl plus H2। तो इस तरह से हमारा
कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ यूजेस की बात कर लेते हैं कि यूजेस क्या है NaCl के। सो इट इज वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ये फूड प्रिजर्वेटिव के काम पर आता है, मतलब ऐसे कहें कि खाने को खराब होने से बचा लेता है। दूसरा, हमारे किचन्स में यूज होता है। हम जितने भी खाना, मतलब जो भी हमारे घर में किचन्स में जो भी खाना प्रिपेयर होता है, सब में कॉमन सॉल्ट ऐड होता है, चाहे वो कोई सा भी सॉल्ट ले लीजिए। एक बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि सेंधा नमक, काला नमक और जो भी फलाने नमक है सब के साथ सोडियम क्लोराइड ही। ओके, नाउ it is a major raw material in the industrial manufacturing of various chemicals such as sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, यानी कि इंडस्ट्रीज में इसी सोडियम क्लोराइड को यूज करके और भी केमिकल जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको भी प्रिपेयर किया जाता है। सो ये कुछ यूजेस थे सोडियम क्लोराइड के। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा विच इज NaOH। इसका लास्ट क्वेश्चन भी बना है लास्ट ईयर। इसकी फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन है उसके बारे में क्वेश्चन बोर्ड ने बनाया था। तो सबसे पहले इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला NaOH। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, करते क्या है, ब्राइन को लेते हैं। अब ये ब्राइन क्या चीज है? तो ब्राइन है कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl plus H2O, कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो पहले तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है। NaOH which is caustic soda, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये तीन सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि ये कहां बनते हैं। तो कॉस्टिक सोडा जो NaOH है ये बनता है नियर कैथोड। क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है एट एनोड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है एट कैथोड। यानी जिस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये क्लोर एल्कली प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा, जहां पर ब्राइन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, तो एनोड पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर फॉर्म होगी और नियर कैथोड फॉर्म होने वाला है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। आई होप ये बात मेरी आपको क्लियर हो रही होगी। और इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोर एल्कली। क्यों बोल रहे हैं इसको क्लोर एल्कली? क्योंकि इसमें एक एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा एल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस, और दूसरा क्लोरीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट यूजेस की बात करी जाए तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है किस काम आ रहा है? इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर एंड फाइबर्स। तो सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, फाइबर्स, इनको बनाने के काम में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनको बनाने में काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डीग्रीसिंग मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है उस ग्रीस को रिमूव करने के काम में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। सो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सॉल्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले बात आती है इसके केमिकल रिएक्शन की, केमिकल प्रिपरेशन की। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक लाइम। स्लेक लाइम पर जब आप ऐड करते हैं क्या, क्लोरीन गैस। स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड स्टेट,
यानी कि CaOH twice in solid state when combines with chlorine gas. जब क्लोरीन गैस के साथ ये कंबाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम विद क्लोरीन गैस, तब जाके फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड which is also known as bleaching powder in solid state along with water in gaseous state. So यहां पर हमने देखा कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा है. अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर है क्या एक्चुअल में, क्यों बनाया जा रहा है? ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस को स्टोर कर पाना इतना इजी नहीं होता है, तो एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है. ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में बना दिया जाता है जिससे क्लोरीन वहां स्टोर हो गया है. और जब कभी भी हमें क्लोरीन चाहिए होता है तो इसको एसिड के साथ में रिएक्शन करा के इसमें से क्लोरीन मिल जाता है. क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन जो है एक जर्मीसाइड भी है और एक ब्लीचिंग एजेंट भी है. ब्लीचिंग एजेंट, तो रियल ब्लीचिंग एजेंट जो है ना ब्लीचिंग पाउडर में, वो क्लोरीन है. क्लोरीन और ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ये कलर को रिमूव करता है. हमारे पास कोई बहुत ज्यादा डार्क कलर्ड क्लॉथ है, उसमें अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर दें तो धीमे धीमे उसका कलर फेड हो जाएगा. आई होप ये बात मेरी आपको क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट, किस काम आता है ब्लीचिंग पाउडर? इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री. मतलब हमारा जो पानी है उसमें से जर्म्स को मारने के काम आता है. यानी कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं तो वहां पर लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्री. कई सारी इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है. और रियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपका? क्लोरीन. नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेकिंग सोडा, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3. It is formed when NaCl reacts with ammonia, water, CO2. यानी ऐसे याद रखें कि सबसे पहले हमें ब्राइन लेना है which is cold and concentrated solution of sodium chloride, और अब इसमें दो चीजें ऐड करनी है. one is ammonia and second one is carbon dioxide. ammonia and carbon dioxide. now जब ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके बनते हैं दो चीजें. एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है. और इसकी बात करें, ये एक बेसिक सॉल्ट है, वीक बेस है, जिसका नाम है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा. So brine plus ammonia plus carbon dioxide, it gives baking soda plus ammonium chloride, NaHCO3 plus NH4Cl. So ये प्रिपरेशन है इसकी बेकिंग सोडा की. अच्छा, अब एक बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, देखिए होता क्या है कि जब आप बेकिंग सोडा को किसी भी फूड आइटम में ऐड करते हो तो हीट भी करना पड़ेगा. हीट करने पर ये Na2CO3, CO2 और H2O देगा. तो CO2 बेसिकली क्या करता है, उस फूड आइटम को स्पॉन्जीनेस, फ्लफीनेस प्रोवाइड करता है. और CO2 ने चलो अपना काम कर दिया, स्पॉन्जीनेस दे दी. लेकिन ये जो Na2CO3 है ना, सोडा ऐश बोलते हैं इसे, सोडा ऐश. ये जो सोडा ऐश यानी Na2CO3 है, ये बेसिकली बिटर टेस्ट देता है, कड़वा स्वाद. और अगर कोई चीज मीठी है, लेट्स से केक है ना, तो उसमें अगर आपने बेकिंग सोडा ऐड किया और देन उस केक को बेक किया तो यहां सोडा ऐश भी बनेगा और ये सोडा ऐश उस केक को बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद देगा, और जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, ना आप ना मैं, कोई भी नहीं. तो आमतौर पर बेकिंग सोडा को ना ऐड करके हम ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर को. सो क्या होता है बेकिंग पाउडर? सो बेकिंग सोडा प्लस
एडिबल एसिड पाउडर, जैसे कि सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा में एक और पाउडर मिला दिया, यानी कि एडिबल एसिड कोई भी, जैसे सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, उस मिक्सचर को नाम देते हैं, रिमेंबर माय वर्ड, मिक्सचर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड पाउडर। इसके मिक्सचर को जब हम मिला देते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है। अभी रिएक्शन कुछ नहीं होगी, जब तक आप इसमें वाटर ऐड नहीं करोगे, इसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो जैसे ही इसमें वाटर ऐड करके इसको हीट किया जाता है तो ये रिएक्शन स्टार्ट करता है, और रिएक्शन जब स्टार्ट होगी, जब इसकी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या मिलने वाला है, एक तो मिलेगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, प्लस CO2 प्लस H2O, ये चीजें मिलती हैं। CO2 से स्पॉन्जीनेस फ्लफीनेस प्रोवाइड करेगा, और ये जो सोडियम सॉल्ट मिल रहा है टार्टरिक एसिड का या फिर सिट्रिक एसिड का, ये उसे स्वीट टेस्ट देगा, अच्छा स्वाद आएगा। तो इसीलिए बेकिंग सोडा को ना यूज करके बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन द किचन फॉर बेकिंग क्रिस्पी पकोड़ास। सो क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के काम में आ जाता है बेकिंग सोडा। और क्या यूज है, एक अभी मैंने जस्ट बताया कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर, एंड लास्ट यूज इज इट इज यूज्ड टू मेक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, देखिए इसके स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा रिएक्शन है वही बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्या देता है, ये देता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NaHCO3 plus NH4Cl। अब यहां से हम बेकिंग सोडा को लेते हैं, NaHCO3 सॉलिड स्टेट, हीट किया जाता है तो बनता है Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। यहां से बन गया हमारा सोडा ऐश, सोडा ऐश। अब लास्टली थर्ड स्टेप जो आता है, इट इज Na2CO3 प्लस 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि इसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर ऐड हो जाते हैं, Na2CO3.10H2O, which is also known as वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसे हम वॉशिंग सोडा कह देते हैं। सो ये तीन स्टेप है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस, जहां से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये था आपका वॉशिंग सोडा बनाने का बेसिकली मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर्मूला Na2CO3.10H2O
और केमिकल नेम विच इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों? क्योंकि 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रिपरेशन की बात की अभी जस्ट हमने किया था, तो यहां पर ये सिंगल स्टेप दिखा रहा है, लेकिन आपको 3 स्टेप में दिखाना है। पहला वही बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन, दूसरे स्टेप में आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, Na2CO3 CO2 और H2O मिलेगा, और लास्ट स्टेप में Na2CO3 के साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो आपका वॉशिंग सोडा बनकर तैयार है। सो ये था इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट बात आती है यूजेस की, तो 2 यूजेस है यहां पर। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस से मतलब है कि वो वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, अगर किसी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं तो वो हार्ड वाटर कंसीडर होता है, और ऐसे पानी में सोप जो है बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। यहां पर सोप बेसिकली फॉर्मेशन करते हैं स्कम का, एक व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट का, जिससे कपड़े गंदे ही रह जाते हैं, है ना। सोप का वेस्टेज ज्यादा होता है, तो ऐसे वाटर में सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं जो उसकी हार्डनेस को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, और अब सोप अच्छे से काम कर पाता है क्लीनिनेस का। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में साफ सफाई के काम आ जाता है ना। हम डिफरेंट कंपनीज के वॉशिंग सोडा यूज कर रहे हैं, सब में जैसे कि रिन हो गया, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि वॉशिंग सोडा इंक्लूड करता है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। बहुत जगह इसका यूज होता है। फॉल सीलिंग घर में बनवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। अगर बोन में फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर लगवाना है। टॉयज बनाने, प्लास्टर लगवाना है। चॉक्स बनानी है, प्लास्टर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन एक क्वेश्चन, ये पेरिस क्यों? पेरिस क्यों भाई? पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सो पेरिस बेसिकली नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको बनाने के लिए जो कंपाउंड चाहिए उस कंपाउंड का नाम है जिप्सम, और जिप्सम जो है काफी ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलता है पेरिस, ठीक है। तो वहां से नाम आया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको बनाने के लिए जो चाहिए हमें सब्सटेंस, उसका नाम है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता हो आप सभी को, इट इज CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। अब कैसे प्रिपरेशन हो रहा है देखिए, जब जिप्सम को अप टू 100 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, नॉट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं ले जाना है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल तो लूज कर देता है। 3/2 का मतलब है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है वो कंपाउंड। अब रह गया सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब CaSO4 के साथ में हाफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है, तब इसे नाम देते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इस तरह से जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा जाता है तब जाकर बनता है POP। अच्छा, बहुत से लोगों का यह भी क्वेश्चन होगा कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसी चीज ही नहीं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर 2 CaSO4 फॉर्मूला यूनिट्स के साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल है, 2 CaSO4 फॉर्मूला यूनिट्स के साथ में एक H2O है। जब 2 के साथ में एक H2O है तो एक के साथ में आधा, बेसिकली 2 CaSO4 जो है एक H2O को शेयर कर रहे होते हैं, तो एक को दिखाने के लिए हम यहां पर आधा लिख देते हैं। तो दोनों फॉर्मूला सही है, ये भी POP है और ये भी POP है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ आई हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पर साथ में जुड़ा हुआ है, व्हाट इफ वी हीट द जिप्सम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? तो क्या होगा अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दे तो बेसिकली होगा क्या कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और ये सिर्फ रह जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जो कि बिल्कुल भी सेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं रखता। ये अब सेट नहीं होगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा। नाम याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। किस काम आ रहा है? इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है उनको सपोर्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेसेस जैसे वॉल्स है उनको स्मूथ करने के काम में आ जाता है, इवन फॉल सीलिंग बनाने के काम में आ जाता है। तो ये है इसके कुछ यूजेस।
आई होप मेरी बात आपको सभी को समझ आई होगी। सो इट वॉज ऑल इन द चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ साइंस केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है इसकी वर्कशीट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।